अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लूसीफर्स को, इनका ताल्लुक भी जो है ना वो प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़ी के साथ है, यानी कि जो सुकरात से पहले के जो फ़िलासफ़र हैं। इनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में कुछ जो है ना मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कब इनकी पैदाइश हुई और कब वफ़ात हुई। बहरहाल कुछ अराउंड 5th BC के जो है ना लगभग इनकी पैदाइश हुई और वफ़ात भी कुछ 60-70 साल बाद इनकी वफ़ात होगी। एक ख़्याल ये किया जाता है कि ये जो ज़ीनो ऑफ इलिया थे और एम्पेडोक्लीस थे, ये इनके जो है ना हम असर थे, कंटेम्पोरेरी थे। तो फ़िलासफ़ी में तो जो है ना शायद जो है ना इनका कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जब भी ज़िक्र आता है एटम की थ्योरी का तो इनका ज़िक्र करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज तक ये बहस जो है ना जारी है कि जो एटम की थ्योरी के जो असल बानी थे वो कौन थे। क्योंकि जो है ना इससे पहले मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिस थे, और जो 19वीं सदी में जिन्होंने जदीद जो एटम की थ्योरी पेश की वो जॉन डाल्टन थे। लेकिन जो असल जो बानी है वो प्लेटो और एरिस्टोटल का ख्याल है कि जो असल जो एटम की थ्योरी के बानी हैं वो लूसीफस हैं। लूसीफस कैसे हैं? वो इसलिए कि जो है ना ये ख्याल किया जाता है कि जो डेमोक्रेटस थे वो जो है ना बुनियादी तौर पे जो है ना उस्ताद थे, शागिर्द थे इनके लूसीफस के, और वो बुनियादी तौर पे इन्हीं की ही थ्योरी थी, जो है ना एटॉमिज्म की जो थ्योरी थी वो इन्हीं से मुतासर होकर जो है ना उन्होंने जो है ना आगे पेश की। बहरहाल एक ख्याल ये भी पाया जाता है कि जब ज़ीनो ने अपने उस्ताद पारमेनिडिस से इख्तलाफ किया और उस इख्तलाफ को जो है ना आगे जारी रखते हुए जो है ना वो डेमोक्रेटस ने कहा कि नहीं, जो है ना इन्फिनिटी तक तो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे मौके पे जो चीज़ें हैं, कोई भी जो चीज़ें हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनको मज़ीद जो है ना वो डिवाइड नहीं किया जा सकता जो है ना, तो उसको उन्होंने एटम का नाम दिया। अब जब भी हम जिक्र करते हैं डेमोक्रेटस का तो उसके साथ जो है ना लूसीफस का जिक्र ज़रूर आता है। इनकी पैदाइश के बारे में ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये माइलेटस में पैदा हुए, कुछ लोगों का ये ख्याल है ये एलिया में पैदा हुए, और तारीख़ हमें ये बताती है कि इन्होंने जो है ना एक स्कूल की जो है ना बुनियाद रखी, जो है ना इटली में जो है ना एक शहर था एब्डिरा, वहाँ पे। तो बहरहाल इन्होंने एक जो है ना एक शहर भी जो है ना नया बसाया, जिसको मेटापोलिटियम जो है ना कहते हैं। इटली में ये शहर था, और उसी शहर में जो है ना अभी भी जो है ना मौजूदा दौर में ये इटली में शहर है, और वहाँ पे जो है ना सिक्के के ऊपर इनकी फ़ोटो भी है। ये बात कैसे जो है ना वो तय की जाए कि जो है ना आया कि ये जो है ना वो थ्योरी जो एटम की थ्योरी थी वो लूसीफस की थी या डेमोक्रेटिस की थी। तो ये एरिस्टोटल और प्लेटो और उनके जो एरिस्टोटल के आगे जो शागिर्द थे थियोफ्रास्ट, उनका ये कहना है कि जो ओरिजिनल फाउंडर हैं एटम की थ्योरी के वो जो है वो लूसीफस ही हैं। ये बात एक मुहक्किक जो है ना जॉन बर्नेट ने ये कही है कि ये बात हमें एरिस्टोटल और उनके शागिर्द थियोफ्रास्ट ने बताई है। बहरहाल फिर आगे चल के एक और ख्याल किया जाता है कि जब डेमोक्रेटस ने एक किताब लिखी, उनकी पूरी किताब तो सर्वाइव नहीं, उनका कुछ जो है ना हिस्सा जो बच गया, उसका जो वो नाम था जो है ना वो वो नाम था मेगा डाया कास्मोस, क्योंकि उन्हीं के एक और साथी ने जो है ना इसी उन्वान से मिलती जुलती जो किताब लिखी, उसका नाम था माइक्रो डाया कास्मोस। कास्मोस मतलब यानी कि कास्मोलॉजी मतलब यानी कि जो कायनात की जो स्टडी करना उसको कहते हैं। तो ये जो है ना मसला है। बहरहाल जो है ना एरिस्टोटल का यही ख्याल है कि जो ओरिजिनल फाउंडर हैं एटम की थ्योरी के वो लूसीफस ही हैं। तो लूसीफस के बारे में तारीख़ हमें इतना ही बताती है। तो आगे इसके जो है ना बाद हम पढ़ेंगे जो है ना एम्पेडोक्लीस, ये भी प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र हैं। शुक्रिया।